साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु जी की। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 98, सेक्शन 99 BNS को। दोनों ही कॉन्ट्री पार्ट है। एक में तो ऑफेंस है सेल करना और दूसरे में ऑफेंस है बाय करना। बट सेल और बाय क्या, सेल में दो बातें और लिखी हुई है कि डिस्पोज ऑफ, चाहे कैसे भी हो, और इसके अलावा हायरिंग, कि जो कोई भी बच्चे को सेल करेगा या उसको हायरिंग के पर्पस के लिए यूज़ करेगा या उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। और पर्पस क्या है ऐसे कार्य के पीछे, कि वो बच्चा या तो एम्प्लॉयड हो जाए या वो एक तरीके से यूज़फुल हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या इलीगल इंटरकोर्स या इमोरल पर्पस या अनलॉफुल पर्पस, और नोइंगली दैट कि जो ये कर रहा है कि इस सेल से या इस हायरिंग से या इस डिस्पोजल से वो बच्चा हर कीमत पे उक्त प्रयोजन के लिए काम में लिया जाएगा, तो वहाँ पर वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। क्लियर है। तो इस परिस्थिति में जो कंसर्न अपराध है वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं या फाइन भी अवॉर्ड होगा। और यहाँ पर दो स्पष्टीकरण जो है दिए गए हैं, पर जो स्पष्टीकरण नंबर 1 है ये काफ़ी काम का है, जो क्या कहता है कि अगर वो चाइल्ड फीमेल है और अंडर एज ऑफ 18 ईयर है और उसको सोल्ड करते हैं या हायर करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं, या उसको किसी ब्रोथल में मीन्स वैश्यगर, ब्रोथल मीन्स वैश्यगर वहाँ रखते हैं, तो वहाँ पर यह अजम्पशन है कि उसको प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए ही यहाँ रखा गया, अदरवाइज कॉन्ट्री इज प्रूव। और इलीगल इंटरकोर्स का वही मतलब है जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। अगर कंसर्ट जो लेडी है या जो कंसर्ट चाइल्ड है, अगर वो किसी कस्टम के तहत जो है विवाह कर सकती है और ऐसा विवाह मानने जाने योग्य है, तो वहाँ तो मुक्ति मिल जाएगी। बट ऐसा कोई कस्टम नहीं है, तो उस सिनेरियो में ऐसा इंटरकोर्स इलीगल पर्पस के लिए किया गया, इमोरल पर्पस के लिए किया हुआ, अनलॉफुल पर्पस के लिए किया हुआ इंटरकोर्स माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो ऐसे बच्चे को डिस्पोज ऑफ कर रहा है ऐसे पर्पस के लिए। क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 99 BNS की। ये बात करता है बाय करने की, वो तो बात कर रहा है सेल करने की। तो जो कोई भी बाय करेगा या बच्चे को हायर करेगा या उसका पोजीशन लेगा बाय द वे ऑफ डिस्पोजल, कि उस बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के काम में ले सके या इलीगल इंटरकोर्स के काम में ले सके विद एनी पर्सन जिसका पर्पस अनलॉफुल और इमोरल है, तो ऐसी स्थिति में जो वो कंसेंट बच्चा है वो किसी भी एज का है और उसको इन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति भी जो है वो एज पर लॉ जो है दोषसिद्ध किया जाएगा। और उसमें दंड स्वरूप उसको मिनिमम 7 साल जेल और मैक्सिमम 14 ईयर जेल जो है हो सकती है, और फाइन भी जो है देना होगा। प्रोस्टिट्यूट या कोई व्यक्ति जो कि मैनेज कर रहा है किसी ब्रोथल को मींस वैश्याघर को, और वो ऐसी फीमेल का जो है पोजीशन रखता है, तो वहाँ पर ऐसा प्रिजम्पशन है कि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से जो है यहाँ रखा हुआ है। और इलीगल इंटरकोर्स का वही मीनिंग है जो सेक्शन 98 BNS में। तो कुल मिला के हम दोनों सेक्शंस को साथ साथ पढ़ते हैं तो हमको ये बात क्लियर होता है कि जहाँ एक और सेक्शन 98 पनिशेबल कर रहा है सेल को, हायर को और डिस्पोजल को, वहीं सेक्शन 99 पनिशेबल कर रहा है बाइंग को और उनको हायरिंग करने को और डिस्पोजल में लेने को। अगर बच्चे को लेने का पर्पस क्या है कि उसे प्रोस्टिट्यूशन में या किसी इलीगल इंटरकोर्स में या किसी इमोरल एक्ट में या किसी अनलॉफुल एक्ट में धकेला जा सके, या ऐसा धकेलने के पीछे कंसर्न व्यक्ति की नॉलेज है या इंटेंशन है, तो भी वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। पनिशमेंट का क्वांटम जो है अलग अलग है, और वहाँ पर सेल की बात है, वहाँ पर बाई की बात है, और फीमेल पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया है, इलीगल इंटरकोर्स में जो है ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। यहाँ भी ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, सेशंस ट्रायल यहाँ होगी, और ऑफेंस जो है यहाँ पर नॉन कंपाउंडेबल है। क्लियर हो गया अपने को। तो अपने आज सेक्शन 98, 99 जो है पूरा पढ़ लिया। अब आगे जो है अपन पढ़ेंगे सेक्शन 100 को, जो कि डिफाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड को। उसके साथ अपन पढ़ेंगे मर्डर को, सेक्शन 100 एंड 101 ऑफ BNS, ताकि अपन एज सुन एज पॉसिबल जो है इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर सकें। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे BNSS पे क्लासेस, ठीक है, ताकि थ्योरेटिकली जो है आपको दिक्कत नहीं है और इजीली आप अपना जो है वर्कआउट कर सकें। ठीक है जी। तो एग्जाम में अच्छा लिखना, घबराना नहीं है, केवल वर्कआउट करना है, सब इजी जो है अपने लिए हो सकता है। चलिए, टिल देन जय हिंद, जय भारत।